स्वागत है आपका द प्रिंट में। भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका दीपम एक अभिन्न हिस्सा है। और हाल के दिनों में जिस तरह से दीपम ने भारत सरकार को कंट्रीब्यूट किया है, रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है पिछले सालों के मुकाबले में, अगर उसकी तुलना करें, और उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो स्मॉल इन्वेस्टर का हुआ है। स्मॉल इन्वेस्टर एम्पावर हुआ है। तो हमारे साथ हैं दीपम सेक्रेटरी अवनीश चावला जी। उनसे समझते हैं कि उन्होंने टेक ओवर करने के बाद यहाँ जब आए और किस तरह से दीपम ने कंट्रीब्यूट किया है, स्मॉल इन्वेस्टर को एम्पावर किया है। अरुण जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले बताएँ कि ब पिछले साल के मुकाबले इस बार आपने रिकॉर्ड डिविडेंड दिया है एक तरह से। स्मॉल इन्वेस्टर जो है, वो हमेशा जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी हमेशा ये उसको लगता है कि उसे उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों ने कैसे ये अचीव किया रिकॉर्ड डिविडेंड इस साल? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया का यह सपना, यह परिकल्पना है कि हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की वैल्यू, उसकी वेल्थ को स्मॉल इन्वेस्टर, एक साधारण निवेशक, आम निवेशक से के साथ उसमें उसको हिस्सेदारी दें। और इसी परिकल्पना के तहत हम दीपम एक वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। और उस स्ट्रैटेजी का अभिन्न अंग है कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, फेयर डिविडेंड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें ख्याल रखा जाता है कि एक साधारण निवेशक के लिए हम पब्लिक स्टॉक्स को अट्रैक्टिव बनाएं, उसे फेयर रिटर्न दें, उसे मार्केट में हिस्सा लेने का एक मौका दें। और उसी के तहत कार्य करते हुए अ, सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ एमओयू किया जाता है। एक रूल बाउंड फ्रेमवर्क है जिसे उन सभी को अपनाना होता है। और इसके पीछे भारत सरकार का विजन, भारत सरकार की परिकल्पना है। और उसी के तहत कार्य करते हुए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वित्तीय वर्ष में पब्लिक एंटरप्राइजेस ने आम निवेशकों को रिकॉर्ड डिविडेंड उपलब्ध कराया है। Recently, you have said there are 65 listed public enterprises which has only 10% equity in total market capitalization, but they have produced 23% of overall dividend. तो ये जो एक तरह से चमत्कार हुआ, ये किस तरह से वापस जो स्मॉल इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो था, वो पीएसयूज़ जो कंपनी है, पब्लिक एंटरप्राइजेज़ कंपनी है, उसमें वापस लौटा, और उसके पीछे के फैक्टर क्या रहे जो पिछले 1-2 सालों में आप देखते हैं कि वापस वो ट्रस्ट कैसे वो बहाल हुआ? जैसा कि मैंने बताया, अ, दीपम बहुत गहन मार्केट रिसर्च करता है। और हमारा दीपम मॉडल हमने बनाया है जिसमें यह काम एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। और इसमें पूरी टीम हमारी जो है दिन रात लगी रहती है। और उसके माध्यम से जब हमने देखा और हमने जब एनालाइज किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, और दूसरी तरफ निफ्टी 50 के जो प्राइवेट कॉरपोरेट जो हमारी एंटिटीज़ हैं, उन सबको जब हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि जो मार्केट में हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस मार्केट कैप का 10% हिस्सा है। लेकिन हमें बहुत खुद जानकर यह खुशी हुई कि मार्केट का 25% डिविडेंड जो है वो हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस हद तक हम एक साधारण निवेशक का ख्याल रखते हैं। और हम अंतःकरण से चाहते हैं कि इस वेल्थ को उनके साथ बांटा जाए। और जैसा कि मैंने बताया, यही हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया का सपना है। हम जब यह रिसर्च कर रहे थे तो हमने यह देखा और पाया कि फेयर डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वे
जो प्राइवेट कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं मार्केट में उनसे बेहतर कर रहे हैं। और इसे तकनीकी भाषा में अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर स्टोकेस्टिक डोमिनेंस हमने पाया पब्लिक एंटरप्राइजेस का ओवर निफ्टी 50। एक जो सवाल थोड़े दिन पहले भी आपने इसको एड्रेस किया है कि जो म्यूचुअल फंड के बड़े सेक्टर के जो लोग हैं वो कैसे जो कंपनियां हैं पीएसयू कंपनी हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या रहा है? देखिए, हमारा जैसे अर्थव्यवस्था जैसे हमारी बेहतर हो रही है, भारत अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत जल्दी जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। तो हमारी मार्केट कैप अब बहुत बड़ी है। दुनिया के सबसे अधिक स्टार्टअप्स हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं अब उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। तो अब यह समय है कि हम अपनी मार्केट्स को और अपने स्टॉक मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स को एक आम आदमी फ्रेंडली बनाएं, उसे इसका एक फेयर हिस्सा दें। उसी के तहत हमारा सुझाव है सभी आम साधारण छोटे निवेशकों से, सीनियर सिटीजन से, यहाँ तक कि अब तो हाउसवाइफ्स भी इन्वेस्टर बन गए हैं। तो हमारा उन ये सुझाव है कि अपने जो भी आप इन्वेस्ट करें अपने पोर्टफोलियो में कुछ पब्लिक स्टॉक्स को अवश्य रखें, क्योंकि उनके पीछे भारत सरकार है, भारत सरकार की नीति विजन है और वो आपको हमेशा फेयर डिविडेंड देंगे। और इसी के साथ साथ हमारा ये सुझाव म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, इंश्योरेंस फंड मैनेजर्स, पेंशन फंड मैनेजर्स, इन सभी से है कि अपने पोर्टफोलियो में हमेशा पब्लिक स्टॉक्स को जगह दें। और इसके लिए जो आपने कहा कि आप अलग अलग बॉम्बे जाकर अलग अलग जो म्यूचुअल फंड के बड़े कंपनियां हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनको ये बताएंगे कि किस तरह से उन्हें इंक्लूड करें तो ज़्यादा एंड यूज़र को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी निरंतर यह कोशिश है, प्रयास है। हम जब भी उनसे मिलते हैं हम इस बात को ज़ोरदार तरीके से उनके सामने रखते हैं और आपके माध्यम से भी यही मैसेज हम छोटे निवेशकों को और फंड मैनेजर्स को देना चाहेंगे। एक सवाल है जो इस साल का आपका टारगेट है उसको कैसे आप अचीव कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में क्या मूवमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है? अ, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमने रिवाइज टारगेट से भी अधिक डिविडेंड हासिल किया और इस वर्ष भी हम कटिबद्ध हैं कि जो हमारा टारगेट है हम उसको एक्सीड करें, उससे अधिक डिविडेंड हासिल करें, क्योंकि जितनी मेहनत हम करेंगे उतना ही फ़ायदा छोटे निवेशकों को होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसेट मैनेजमेंट जो है, अब इस डिपार्टमेंट का नाम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, अब इस डिपार्टमेंट का नाम दीपम है। दीपम का अर्थ है कि हम एसेट मैनेजर हैं और हम इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, हम एसेट मैनेजमेंट भी देखते हैं और एसेट मैनेजमेंट के हर पहलू को देखते हैं और उसके लिए हम कड़ी मेहनत से मार्केट रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर कार्य करते हैं। तो उसी के तहत आगे बढ़ते हुए हम मार्केट कंडीशंस के हिसाब से और भी पब्लिक स्टॉक्स साधारण नागरिकों के साथ शेयर करेंगे। हम विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न माध्यमों से उसको मार्केट में लेके आएंगे और मैं आपके माध्यम से यह सूचना सभी छोटे निवेशकों और फंड मैनेजर्स को देना चाहूँगा कि जब भी हम OFS या जब भी हम पब्लिक स्टॉक्स लेकर आएँ तो उसमें उत्साह के साथ भाग लें। एक जो चैलेंज रहा है आपके सामने वो है कि IDBI को कैसे उसका स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात होती रही है, तो इस क्या-क्या अभी क्या चैलेंजेज हैं और किस स्टेज पे हम उस पे मूवमेंट कर रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो मैं
इस मौके पर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना आश्वासन आपको दे सकता हूँ कि सरकार ने जो घोषणा की थी आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की, उस पर दीपम तेज़ी से कार्य कर रहा है और हम सभी जो उसकी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हमने डेटा रूम, वर्चुअल डेटा रूम सेटअप किया है। उस तक उसके माध्यम से ट्रांसपेरेंटली हर तरह की जानकारी दे रहे हैं और जो भी उसके एग्रीमेंट्स होते हैं या जो उसके आरएफपीज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर कार्य कर रहे हैं। सही समय पर हम उचित जानकारी अवश्य आपको देंगे। आपने एक दीपम मॉडल की बात की है, वो एग्जैक्टली मॉडल क्या है जो आपने हाल के दिनों में जब से आपने टेक ओवर किया तो आपने उस पे काम करना शुरू किया, वो किस तरह से काम करता है? अ, जैसे दीपम मॉडल एक पॉलिसी मॉडल है, हम्म, तो इसे फंड मैनेजर्स के मॉडल से कंफ्यूज नहीं हम्म, करें। और इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी टीम है, उसमें इतने सारे स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारा हर डिवीज़न एक साथ एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करे और एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे। इसलिए इसी उद्देश्य से दीपक मॉडल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और यह एक पॉलिसी मॉडल है जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं। हम कॉरपोरेट परफॉर्मेंस को फेयर डिविडेंड्स को मार्केट प्राइस से लिंक करते हैं और इस मार्केट रिसर्च और के माध्यम से हम यह तय कर पाते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक बेचना है और कब बेचना है, उसका सही टाइमिंग क्या होगा, उसकी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होगी। यह सब निर्णय जो है इस मॉडल के माध्यम से लिए जाते हैं। जो जिस तरह के हम देख रहे हैं कि यूएस टैरिफ लगने के बाद और जिस तरह का ग्लोबल एक डिस्ट्रप्शन पैदा हुआ है, उस डिस्ट्रप्शन में आपको लगता है कि इंडिया के लिए इस समय अपॉर्चुनिटी है या फिर आपके डिपार्टमेंट के सामने उस इंटरवेंशन से चैलेंजेज हो गए हैं कि आप राइट टाइम का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा जहाँ पे आप स्ट्रैटेजिक सेल कर सकें? देखिए, आपने बहुत गहरी बात कही है। मार्केट में एक छोटा निवेशक एक ट्रस्ट, एक भरोसे के तहत एक कॉरपोरेट प्रोमोटर को अपनी सेविंग्स देता है, परंतु उसी के साथ साथ जो मैक्रो शॉक्स हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं, वो प्राइसेस को वोलेटाइल बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सही रास्ता क्या है? हम्म, तो उसका बहुत सिंपल आंसर है फेयर डिविडेंड। फेयर डिविडेंड ऐसी नीति है जिसके माध्यम से स्मॉल इन्वेस्टर को हमेशा जस्टिस, न्याय मिल सकता है और उसके लिए मार्केट से एक फेयर प्लेस, एक स्मॉल इन्वेस्टर फ्रेंडली उन्हें बनाया जा सकता है। और इसी के तहत जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार की यह नीति है कि 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या 4% ऑफ नेटवर्थ, विच एवर इज हायर, हर पब्लिक एंटरप्राइज अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ शेयर करे, ताकि मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी हो या जो भी कंडीशंस हो, एक छोटे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में डिविडेंड सस्टेन्ड तरीके से, एक रेगुलर तरीके से आता रहे। और यह उसकी इच्छा है कि वो उसको सेकेंडरी इनकम की तरह यूज करे या ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए यूज करे। डिविडेंड एक साधारण इन्वेस्टर की आमदनी है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है और रिटेन प्रॉफिट पे प्रमोटर का कंट्रोल है। प्रमोटर को भी आगे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो दोनों के बीच में एक फेयर बैलेंस बनाना आवश्यक है और उसी फेयर बैलेंस के तहत दीपम ने यह फॉर्मूला बनाया है 30% ऑफ प्रॉफिट्स
और 4% ऑफ नेटवर्थ विच एवर इज हायर। एक सवाल कि जो आपके सामने एक चैलेंजेज शिपिंग कॉरपोरेशन और इस तरह के कई कंपनियां रही हैं, तो उस पे कुछ मूवमेंट है इस समय? जैसा कि मैंने बताया, हम एक कॉम्पोजिट स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हैं। हम वी सेल एसेट्स नॉट ऑब्सेशंस, हम्म, और अलग अलग जो हमारे डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेज पर, हम्म, और अपनी रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं। अ, हम जब डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हैं तो हम एक बात भूल जाते हैं कि 2021 में अ, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पब्लिक फुटप्रिंट रखेंगे, पब्लिक एंटरप्राइजेस को रखेंगे ताकि पब्लिक ऑब्जेक्टिव अचीव होता रहे। और ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें हम और मौका देंगे। तो उसके दो पहलू हैं। हम्म, अ, उसमें स्ट्रेटेजिक सेल भी है और उसमें क्लोजर भी है। दोनों का इम्पैक्ट ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। तो हमें इस कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी को एक साथ देखना चाहिए। and is there any possibility or government is mulling merger of Concor with Shipping Corporation of India? अब मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। और स्मॉल इन्वेस्टर को और एम्पावर करने के डायरेक्शन में आप कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं आने वाले दिनों में जिससे स्मॉल इन्वेस्टर और एम्पावर हो और एक्चुअल जो उसको डिविडेंड मिलना चाहिए वो उस तक पहुंचे, वो अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करे और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें वो पार्टिसिपेट करे? बिल्कुल। हम अभी वित्तीय वर्ष बंद हुआ है, अभी सबके कॉरपोरेट रिजल्ट्स आएंगे। मई तक सबकी बैलेंस शीट ऑडिट के लिए तैयार हो जाएगी। तो हम सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस के एमओयूज़ की गहन समीक्षा करेंगे और उनके माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भारत सरकार की फेयर डिविडेंड पॉलिसी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया ने कई बार पार्लियामेंट में या बजट स्पीच और डिस्कशन के माध्यम से स्पष्ट की है, उसका अक्षरशः पालन हो, ताकि स्मॉल इन्वेस्टर, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर, ऑर्डिनरी हाउस होल्ड, सीनियर सिटीजन्स, जिन्होंने अपना भरोसा हमारे अंदर जताया है, हम उस भरोसे पर खरे उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी हमसे जुड़ने के लिए। दीपम जो हैं और दीपम जो डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि किस तरह से स्मॉल इन्वेस्टर को एम्पावर किया जाए और जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उसमें स्मॉल इन्वेस्टर चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हो, हाउस वाइफ हो, वो सारे उसके स्टेक होल्डर बने और उस जो पीएसयू की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका वो पार्ट बनकर भारत का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो पूरी प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है वो आगे बढ़े और साथ ही स्मॉल इन्वेस्टर भी एम्पावर हो। शंकर अनिमेश।